Now look at the question here. In this question, 2 women and 5 men can together finish and work embroidery work in 4 days. So together 2 women, this is the given condition is 2 women plus 5 men. 2 women plus 5 men complete the work in how many days? In 4 days. Right? This is the first condition given in the question. Right? Now if you read the question further, 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So the second condition is 3 women plus 6 men can finish this work in 3 days. Now what we need to find in this question is find the time taken by one woman alone finish to the work and also the time taken by one man alone to finish the work. So the thing which we need to find is, so we need to let it. So this is the second scenario given in the question. तो अब हमें इस क्वेश्चन में लेट क्या करना है? क्वेश्चन में लेट वही चीज करनी होती है जो हमें फाइंड करना है, राइट? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड करना है लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन. इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स डेज. एक्स डेज में अगर ये जो वर्क है यहाँ पे कंडीशंस क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं तो 2 वुमेन और 5 मैन 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, 3 वुमेन और 6 मैन 3 डेज में. तो मिलके काम करते हैं तो इतने दिन लगते हैं. अब वो अगर अकेले उस काम को फिनिश करे तो कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है. तो सेकंड चीज हम लोग लेट करेंगे टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन. अगर एक आदमी उस काम को अकेला करे तो उसको मान लीजिए हमने लेट कर लिया एक्स एंड वाई डेज. ठीक है. सो बेसिकली इनवर्स रेसिप्रोसिटी का क्वेश्चन है. इनवर्स इसमें हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे एक चीज, तो अगर एक यहाँ पे देखिए आप टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, एक वुमेन को एक्स डेज लगते हैं एक काम को खत्म करने में. ठीक है. मान लीजिए एक काम को खत्म करने में आपको 4 दिन लगते हैं. ठीक है. तो एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे आप? 1/4. ठीक है. एक काम को आपको खत्म करने में 3 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना खत्म हो जाएगा? 1/3. 1/3. एक काम को खत्म करने में कंप्लीट आपको 2 दिन लगते हैं अगर, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? हाफ काम फिनिश हो जाएगा, 1/2. ठीक है. तो इसी कंसेप्ट पे अगर मैं लेके चलूं, वन टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, इसको एक्स डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम ये फिनिश करेगी एक वुमेन? सो वन वुमेन फिनिश अ वर्क इन 1 डे. व्हाट इज द वर्क फॉर दैट? वन वुमेन 1/x वर्क फिनिश कर देगी. तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग 1 डे के रेस्पेक्ट में, एक दिन के रेस्पेक्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट? इसमें एक वुमेन 1 डे, एक दिन में, इफ यू टॉक अबाउट फॉर 1 डे, so one woman finish how much work? Let me write it here on this side. इधर लिखता हूँ. Okay, let me explain this situation on the next page. Okay, so basically if for 1 day, एक दिन के लिए अगर फाइंड करें हम लोग for 1 day, तो वन वुमेन, एक वुमेन एक कंप्लीट वर्क को एक्स डेज में फिनिश कर देती है. ठीक है. तो एक दिन में अगर एक वुमेन एक वर्क को एक्स डेज में फिनिश कर देती है
तो एक डे में कितना वर्क फिनिश करेगी? वन वुमेन इन वन डे, एक दिन में एक वुमेन एक काम का कितना वर्क फिनिश करेगी? वन वुमेन इन वन डे. Let me write this situation here like this, then it is better to understand. One woman X days में वर्क कंप्लीट कर देती है. कंप्लीट वर्क, राइट? सो वन वुमेन वन डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगी? दिस एक्स शिफ्ट ऑन दिस साइड, सो इट कंप्लीट वन बाय एक्स, राइट? वन बाय एक्स ऑफ कंप्लीट वर्क. राइट? सो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? वन बाय एक्स. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक वुमेन है, राइट? वुमेन, सो देयर इज अ वुमेन. ये वुमेन एक काम को 4 दिन में फिनिश करती है, 4 डेज में, ठीक है? तो एक दिन में कितना करेगी? इन वन डे 1/4. 1/4. एक दिन में ये काम फिनिश करेगी 1/4, राइट? अगर ये काम को 3 दिन में फिनिश करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 1/3. अगर ये एक काम को 2 दिन इसको लगते हैं पूरा करने में तो एक दिन में कितना करेगी? आधा काम कर लेगी फिनिश, 1/2. सो इस तरह से नंबर ऑफ डेज जितने होते हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे x डेज इसको लगते हैं एक काम को करने में तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x. तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको. तो ये वन वुमेन फिनिश अ वर्क इन वन डे, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी? 1/x. एक वुमेन 1/x वर्क पूरा करती है, राइट? नाउ लुक एट दिस सेम कंडीशन फॉर मैन. अगर ये मैन के लिए हम लोग सेम कंडीशन देखें, लेट मी राइट इट हियर. फॉर मैन के लिए हम लोग अगर कंडीशन देखें, लेट मी चेंज दिस कंडीशन. लेट मी चेंज इट हियर, यहीं पे चेंज कर देता हूँ. Okay, now look at the condition for man. Suppose if one man in one day, sorry, in one, if look at the condition here, if one man in y days में एक कंप्लीट वर्क को फिनिश कर देता है, वन कंप्लीट वर्क, राइट? सो ये वन मैन एक दिन में वन डे में कितना वर्क फिनिश करेगा? 1/y. Yes, 1/y. So we can understand this situation like this also. Suppose it is a man, ये 4 डेज में एक वर्क को फिनिश करता है तो एक दिन में 1/4 वर्क होगा. 3 डेज में करता है तो 1/3 होगा. 2 डेज में करता है एक काम को, कंप्लीट वर्क को 2 डेज में फिनिश कर लेता है तो एक दिन में आधा ही काम होगा, 1/2. और अगर y डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कर लेगा 1/y, राइट? लाइक दिस. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सिचुएशन. एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है? 1/x. और एक मैन कितना काम करता है? 1/y. नाउ कम टू द क्वेश्चन. दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन ऑन दिस पेज, नो नीड टू राइट इन द सॉल्यूशन. सो दिस इज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ कम टू द क्वेश्चन हियर. इफ टू वुमेन, if one man complete how much work? 1/x. So 2 women complete how much work? 2 into 1/x, right? Plus 5 men, 1 man complete how much work? 1/y, as we have discussed. तो 5 मैन कितना करेंगे? 5 into 1/y. Look at this, ये combined together कितने दिन में फिनिश कर रहे थे? 4 डेज में. तो टूगेदर एक दिन में कितना काम करेंगे ये? 1/4. So this is the equation number 1, like this. Now let me explain this situation to you on another page. Why I take this 1/4 here? Suppose 2 women. Look at this condition. 2 women plus 5 men together. If this is the condition of together, अगर एक साथ काम करते हैं तो complete 4 डेज में क्या कर देते हैं?
वन कंप्लीट वर्क, एक वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, वन कंप्लीट वर्क, राइट। अगर मैं इसी को लूँ 2 वुमेन एंड 5 मैन, इफ आई टेक वन डे हियर, अगर मैं एक ही दिन लूँ यहाँ पे, एक दिन में कितना काम करेंगे टुगेदर, 1/4, 4. ये 4 इधर आ जाएगा, तो 1/4 ऑफ कंप्लीट वर्क। सो दिस इज द सिचुएशन हियर आई हैव टेकन नाउ, and this is also not, you do not need to write in the explanation part in your examination, so I have explained this for explanation point of view, so you have to directly make the equations I am forming here। तो अब आप देखिए दो, look at the come again to the question, ये देखिए 2 वुमेन ने 2/x वर्क किया, 5 मैन ने 2/5/y वर्क किया, मैंने दोनों का वर्क ऐड कर दिया, तो टुगेदर कितना काम करते हैं, 1/4। नाउ लेट अस मेक दिस इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 3 वुमेन कितना काम करेंगी, 3/x, राइट, प्लस 6 मैन कितना काम करेंगे, 6 मैन, एक मैन 1/y वर्क करता है, दैट वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी, 6/y, ठीक है। और अगर इन दोनों का काम ऐड कर दिया मैंने, तो टुगेदर कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलके 3 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना खत्म करेंगे, 1/3। तो हमने एक दिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वर्क निकाले हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, एक दिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकाला है, तो एक दिन में 2 वुमेन कितना वर्क करती हैं, 5 मैन कितना वर्क करते हैं, दोनों का वर्क मिला दिया, तो एक दिन में मिला के कितना वर्क करते हैं, तो आई हैव टेकन दिस थिंग इक्वल, राइट। नाउ इफ आई राइट दिस इक्वेशन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो इन इक्वेशंस को अगर मैं, now if I write this equation in a simplified form, so then these equations can be written as, now तो आपको क्वेश्चन यहां से शुरू करना है। अब आपको क्वेश्चन रीड करके आपको क्या करना है, you do not need to write all that parts I have explained in this question। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इक्वेशंस कैसे बननी है, इक्वेशन वन डे के रेस्पेक्ट में बनानी है, और इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे 2 वुमेन दिया उन्होंने, लुक एट दिस इक्वेशन 1, सो 2/x, 5 मैन दिया क्वेश्चन में, 5/y, और जितने डेज दिए हैं उसका रेसिप्रोकल करना है, 1/4, राइट। सेकंड इक्वेशन 3/x प्लस 6/y, और जितने डेज दिए हैं उनका रेसिप्रोकल। लुक एट दिस, नाउ हाउ टू सोल्व दिस इक्वेशंस, अब इनको सोल्व करना है। तो इज दिस इक्वेशन लीनियर, नो, दिस इक्वेशंस आर नॉट लीनियर। तो पहले इनको लीनियर बनाना होगा, कैसे, 1/x को लेट करें a, 1/y को लेट करें b, तो ये इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी हमारी। नाउ दिस इक्वेशन रिड्यूसेस, ये वाइट वाली इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ लुक एट दिस सेकंड येलो इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। Now simplify it, shift this 3 on that side, it become 9a plus 6 3s are 18b is equal to 1. Now suppose this is equation A and this is equation B. Now we need to solve these two equations. So how to solve these equations, let us solve it by elimination method। तो इनके एक एक कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। So what we have obtained now, this equation A will become 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को 8 से, 9 8 जा 72, 18 8 जा, यस 18 8 जा 144, b is equal to 8। now elimination method, minus minus minus, it cancel this, then 180 minus this, it's come 6, and 7 minus 4 comes out to be 3 is equal to b is equal to 1। so what is the value of b, b comes out to be 1/36। now put the value of b in any of the equation and find the value of a। इक्वेशन a में ले लेता हूँ, 8a plus 20b is equal to 1। so this is equation a।
Now put the value of b in this equation. Then we have got the value of a from here. तो b की वैल्यू रख दीजिए 1/36 इज इक्वल टू 1. तो कैंसिल कर देते हैं. 4 5 जा 4 9 जा. नाउ टेक द एलसीएम. 9 8 जा 72 a प्लस 5, ये 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिलेगा 72a इज इक्वल टू 4 और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 4/72 is equal to 1/18. So the value of a is 1/18 and value of b is 1/36. So what we need to find in this question? So 1/x is equal to a. What does it mean? 1/x equal to a. What is the value of a? 1/18. So what is the value of x? So x comes out to be 18 days. And y comes out to be, if you look at this b, we let 1/y is equal to, हमने b let किया था and is equal to 1/36. So what is the value of y on comparing? Y is equal to 36. 36 days. I hope this question is clear to you. So the woman work for 18 days alone and man work for 36 days alone. तो क्वेश्चन में आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अ वेरी लेंथी वे, बट यू डू नॉट नीड टू फॉलो दिस लेंथी वे इन द एग्जाम. डायरेक्टली यू राइट दिस इक्वेशंस. तो मैंने इतना एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया, इतना लिखा है मैंने. आपको इतना नहीं लिखना है. डोंट वेस्ट योर टाइम टू राइट ऑल दैट थिंग्स. आपको ये लेट करना है एक्स डेज वाई डेज, फिर इक्वेशंस बना के देन यू हैव टू पुट द एलिमिनेशन मेथड, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If you read the question, रूही travel 300 किलोमीटर टू हर होम. ट्रेन से जा रही है, बस से जा रही है. रूही जा रही हैं अपने घर. चलो इनको घर भेज देते हैं. रूही पहले जा रही हैं, कैसे जा रही है पहले? रूही ट्रैवल, ये है रूही का घर यहाँ पे. ओके, दिस इज रूही हाउस. रूही अपने घर जा रही है. ये क्वेश्चन है, ये रूही का हाउस है और ये रूही अपने घर जा रही है. यहाँ पे है रूही. ठीक है जी, ये रूही हो गई, ये इसका हो गया घर. अब रूही को जाना है अपने घर. ये क्वेश्चन में कह रहे हैं घर की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर होम ट्रेन से. 300 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल किया इसने और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर लिया. ठीक है. रूही ट्रैवल 300 टू हर होम पार्टली. अच्छा, टोटल डिस्टेंस 300 है. रूही के घर की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. ठीक है, टोटल डिस्टेंस है रूही के घर की 300 किलोमीटर. ठीक है जी, यहाँ से इसके घर तक. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में दो केस गिवन है हमें. एक केस गिवन है क्वेश्चन में, ये रूही का घर दोबारा से बना देता हूँ केस सेकंड के लिए. ये आ गया केस सेकंड. ओके, बस से जा रही है रूही. यहाँ बना देता हूँ. सी टेक 4 आवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. ये बस हो गई यहाँ पे, राइट. अब बना देता हूँ यहाँ से जाएगी ये बस से. ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ से जाएगी बस से. ठीक है, ये बस है और यहाँ से आई है ट्रेन से. ट्रेन तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, बस ही बना दी मैंने, वो समझ जाएंगे आप. फिर ये 100 किलोमीटर चली है ट्रेन से, यहाँ तक आई है. 100 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पे. ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट द सिचुएशन हियर, इफ आई नीड टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन टू यू हियर प्रैक्टिकली. ये बस से, यहाँ पे बस है, ये बस लगाता हूँ यहाँ पे. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू.
Now come to the question here. If you look at the question here, Ruhi travel 300 kilometer to her partly by train and partly by home. So this is Ruhi here standing here. This is Ruhi home. यहाँ पे रूही का घर है और यहाँ पे रूही है, रूही, और रूही अपने घर जा रही है। तो डिस्टेंस कितनी है रूही के घर में और इसके जहाँ पे ये है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अगर सी टेक 4 आवर टू इफ सी ट्रेवल 60 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, अब रूही ने फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। अगर आप केस 1 देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो रूही ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस रूही ने ट्रेवल की है ट्रेन से, तो ये डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर। दिस डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। नाउ और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रूही ने ट्रेवल की है बस से। तो ये बस है, अब रूही यहाँ से बी पॉइंट से बस में बैठ गई है और अपने घर पे यहाँ से बस में, अपने घर पे यहाँ से यहाँ तक बस में आई है रूही, राइट। अब ये डिस्टेंस बताइए मुझे, बी से सी तक कितनी डिस्टेंस होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, जो डिस्टेंस इसने बस से ट्रेवल की है। 240. वेरी गुड, इट्स 240। तो ये डिस्टेंस आएगी 240, क्योंकि टोटल 300 थी, उसमें से 60 किलोमीटर बस से ट्रेन से ट्रेवल कर लिया। तो इसको माइनस कर दूं अगर, तो ये डिस्टेंस आ गई 240 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ गई है। एक ये डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, एंड दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन दिस केस, राइट। अब इसको टाइम कितना लगा है, टाइम यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा है इसको 4 आवर, राइट। अब टाइम का हम लोग देखेंगे, अभी टाइम हमें यहाँ पे लगा है, टाइम इसको लगा है 4 आवर इन दिस केस। ठीक है, अब आप सेकंड सिनेरियो देखिए, लुक एट दिस सेकंड कंडीशन। सेकंड में रूही अपने घर जा रही है और इन्होंने बोला है रूही ने ट्रेन से कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए से बी तक। अब बताइए बी से सी तक कितना डिस्टेंस होगा जो उसने बस से ट्रेवल किया है, 200। यस, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट्स 200। अब इसको टाइम यहाँ पे 10 मिनट ज्यादा लगा है, तो यहाँ पे तो टाइम 10 मिनट ज्यादा लगा है, तो इस केस में इसको जो टाइम लगेगा, टाइम जो इसको लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे इस केस में। ठीक है, अब 4 घंटे 10 मिनट हैं, यहाँ पे 4 घंटे हैं, तो इसको हमें चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको टाइम को चेंज कर लेते हैं, इस मिनट को चेंज कर लेते हैं आर में। तो अब देखिए 60 मिनट में कितने आर होते हैं, 1 आवर। तो 1 मिनट में कितने आर होंगे, 1/60। अगर इस 60 को नीचे भेज दें, ठीक है, तो 4 मिनट में 10 मिनट। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, इस साइड भी 10 इस साइड भी 10, सो 10 मिनट में कितने आर होंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगी, 10 मिनट में होंगे 1/6 आवर। तो अब नाउ आई एम चेंजिंग दिस टाइम इनटू 4 आवर, तो ये है ही, और 10 मिनट के होते हैं 1/6 आवर। तो नाउ 6 4 जा, इट कम्स आउट टू बी 25/6। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यूनिट जो है टाइम की या डिस्टेंस की आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपने यूनिट सेम नहीं ली है तो देन योर क्वेश्चन विल बिकम, योर आंसर विल बिकम रॉन्ग एट दैट टाइम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं हमारे पास। अब हम लोग केस 1 देखते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड। ठीक है, दिस इज नॉट dt, दिस इज db, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, राइट। तो क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये भी स्पीड हो गई। तो स्पीड ट्रेन की कितनी लेट की हमने, x किलोमीटर पर आवर, सेकंड केस में भी यही हो जाएगा। और स्पीड इसमें बस की कितनी हो गई, y किलोमीटर पर आवर। तो अब साइंस की नॉलेज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं यहाँ पे टाइम फाइंड करना चाहूं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
Speed. स्पीड। तो ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। अब आगे इसकी इक्वेशंस बना देते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ दिस थिंग्स इन द एग्जाम पेपर, राइट। नाउ अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ओनली टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नाउ आपको यहाँ से एग्जाम पेपर में लिखना है, जहाँ से मैं अब इसको प्रोसीड करूँगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, ऐसे लिख के दिखाना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखिए, एक सिनेरियो बनाते हैं यहाँ पे। ये है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इसने टाइम जो ट्रेवल किया है ट्रेन से, जो इतना टाइम लगा है, मान लीजिए टाइम ट्रेन से लगा है t1 फर्स्ट केस में, और टाइम बस से लगा है t2, तो किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 4 आवर। तो अब हमें टाइम निकालना है, ठीक है। अब टाइम ट्रेन से कितना टाइम लगा है और बस से कितना, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू, अभी हमने देखा, इधर देखिए राइट साइड में, टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance अब upon speed. T1 देखिए, T1 हमें ट्रेन का टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी है 60, केस 1 ऊपर देखिएगा, और स्पीड कितनी है x, तो ये क्या आएगा 60 अपॉन x। बस से कितना टाइम लगेगा, बस से डिस्टेंस देखिए 240 कवर की है, और स्पीड कितनी थी y की, सो इट इज 240 अपॉन y। और अगर दोनों का टाइम ऐड कर दें, तो दोनों का टाइम ऐड कर दें, तो क्वेश्चन में दिया था ये टाइम किसके इक्वल लग रहा है, 4 आवर। So this is equation 1. So you have to solve this question from here, right? No need to write all that things. Now case 2, look at the case 2. Now case 2 देखिए, ट्रेन का टाइम कितना है, अब यहाँ पे केस 2 में T1 ट्रेन का टाइम और T2 कितना किसके इक्वल लगा है, 25/6, राइट। अब ट्रेन का टाइम निकालते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100, कितनी स्पीड थी ट्रेन की, x, तो 100 अपॉन x, टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो बस का टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200, कितना स्पीड था बस का, y, तो 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25/6। so this is equation second. Okay, now how to get the value of x and y in this case? So if you look at this equation here, in this equation 60 is common, so let us simplify this equation first. It become 1/x plus 6 4 ja 24, 4/y is equal to 4, right? It can also be written like this, is equal to, if I shift this 60 on this side, so it can written as, let me write it here. Okay, it can also be written as, if I shift this 60 on this side, so this equation will become 1 upon x plus 4 upon y is equal to, if this 60 come on this side in the denominator of this, it comes out to be 1/15, right? So this is equation A, suppose this is equation A, okay. So this is the equation 1 in the simplified form. Now let us simplify this equation second. If you look at this equation second here, it is 100 upon x, so 100 is common from here in this equation. If I take 100 common, it become 1/x plus 2/y is equal to 25/6. Now if you shift this 100 on this side, if you shift this 100 on this side, it become, this 25 cancel that 100, it become 1/x plus 2/y. तो 100 इधर आएगा, 25 इसको 4 टाइम्स कट करेगा, तो इधर आएगा 1/24, राइट। now we need to solve these equations. Now tell me, is this equation linear? No, these equations are not linear. So first of all we need to make these equations linear, and then we need to solve it. So what we need to do here, so now we need to let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b in this equation. So look at this equation 1, this equation 1 and this equation 2 will become, so we have obtained equation 1 बन जाएगी हमारे पास, a plus 4b is equal to 1/15,
इक्वेशन सेकंड बन जाएगी हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24. नाउ लेट अस सोल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड दीज टू इक्वेशंस. तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं. कोफिशिएंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन इज ऑलरेडी चेंज. तो माइनस साइन चेंज करेंगे. माइनस साइन इज नॉट चेंज, माइनस से माइनस कट जाएगा. 4 माइनस 2b ये आएगा 1/15 माइनस 1/24. सो 2b इज इक्वल टू 15 इंटू 24 and it's 24 minus 15. So 2b is equal to 24 minus 15 is 9 upon 15 into 24. So if I shift this 2 on this side here, right, now then it cancel this 9, 3 3 3 5 3 8 Now the value of b, I have obtained the value of b is equal to 8 5 40 to 180, right? So the value of b is 1/80. Now let us find out the value of a. Let us use this equation 1. So a plus 4b is equal to 1/15. Now put the value of b in this equation. यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए. So the value of b is 1/80. यहाँ से आप देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 1/80. तो यहाँ पे 1/80 वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/80 देन इट्स इक्वल टू 1/15. नाउ सोल्व एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. 4 कैंसिल करेगा 20 टाइम्स. So 1/15 minus 1/20. So a is equal to 20 minus 15 upon 300. So it can be written as 5/300. So, or we can say that 1/60. So the value of a is 1/60. Now what we need to find in this question is, we need to find the value of x and y, right? So now what is the value of x? So we can say that the value of x is, what is 1 upon x? 1 upon x is equal to a. What is a in this case? 1/60. So what is the value of x from here? The value of x is 60. So तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे. 1 अपॉन y को क्या लेट किया था हमने b कितना आया 1/80. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. So this is the final answer of this question. I hope this question is clear to you all.